तो अभी हम समझने जा रहे हैं हमारे पास हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। ये वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है। वाटर की दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है वो हाइड्रोफोबिक और एक होती है हाइड्रोफिलिक। दो टाइप की प्रॉपर्टी हो, तो उनमें से जो होती है एक प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। ठीक है ना। तो बेसिकली हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन होता क्या है या होती क्या है वॉट। तो बेसिकली इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ वाटर टू कॉलेस ऑयल ड्रॉप इनटू लार्ज ड्रॉप। कॉलेस मतलब यानी मिलाना, छोटी छोटी 2-3 यानी छोटे छोटे डोमेन्स को या पार्टिकल्स को एक फॉर्म में बड़ा करके कर देना। फॉर सपोज यानी कॉलेस यानी ज्वाइन करना, आई थिंक सो इस हिसाब से इसको यूज़ किया गया है वॉट। तो बेसिकली हमारे पास जो सेल के अंदर जो होती है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, मैं आपको जनरल एग्जांपल देता हूँ हाइड्रोफोबिक की। तो जब कभी भी आपने फॉर सपोज बारिश हुई है या आप कभी पौधों को जब पानी देते हैं तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि तो जब आप पानी देते हैं पौधों को तो उसके जो लीफ पर जब पानी की बूंदें गिरती हैं, तकरीबन जो पानी की बूंदें गिरती हैं वो ऐसे स्फेरिकल फॉर्म में हो जाती हैं, ऐसे स्फेरिकल फॉर्म में हो जाती हैं। देखो बूंद फेंकी आपने, वो स्फेरिकल की फॉर्म ले लेती है। ठीक है। अगर हम किसी भी स्किन के ऊपर पानी रखें या टेबल के ऊपर पानी की बूंद डाल दें, टेबल के ऊपर कोई भी पानी की बूंद डाल दे तो वो पानी की बूंद स्ट्रेट हो जाती है, बैठ जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है, फैल जाती है। बट जब हम कभी भी जो है शीशे के ऊपर या लीफ के ऊपर पानी की बूंद डालते तो वो स्फेरिकल हो जाती है। तो फ्लैट क्यों नहीं हो जाती ऐसे? यहाँ पर फ्लैट की बनाई मैंने, फ्लैट क्यों नहीं हो जाती हमारे पास बूंद? क्योंकि लीफ की बनावट ही ऐसी स्पेशल टाइप की होती है कि वो जो है वाटर को रिपेल करता है, वाटर को हेट करता है, तो वो स्फेरिकल की फॉर्म ले लेता है। फ्लैट ले लेता तो क्या कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाता, बट उसने क्या स्फेरिकल ले लिया और यहाँ से उसका जो है कॉन्टैक्ट एरिया लीफ का कम हो गया। कॉन्टैक्ट एरिया कम हो गया क्यों यहाँ पर इतना एरिया जो है कॉन्टैक्ट कर रहा है, अदरवाइज फ्लैट हो जाता तो इतना कॉन्टैक्ट एरिया क्या कॉन्टैक्ट में होता। तो एक बात तो ये कॉन्टैक्ट एरिया बहुत ज़्यादा लेस हो जाता है इससे। तो ये हाइड्रोफोबिक की प्रॉपर्टी होती है, इसी हिसाब से हाइड्रोफिलिक भी होती है। तो ये हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी हमें हमारे सेल मेम्ब्रेन में भी मिलती है। हमारे सेल मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर होता है लिपिड बायलेयर का स्ट्रक्चर। ठीक है ना। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ओके, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर हमारे जो हेड होता है हाइड्रोफिलिक हेड होता है, वाटर को लव करता है, वाटर को H2O के मालिक्यूल को अपनी तरफ खींचता है। और जबकि ये इसकी जो टेल्स होती हैं ये वाटर को H2O को अपने से दूर ले जाती हैं, यानी भाई दूर निकल, मुझे चाहिए नहीं। तो इससे क्या होता है, सेल की इंटीग्रिटी यानी मेंटेन हो जाती है। जब तक ये वाटर को अट्रैक्ट करके रखता है एक जगह पर और ये यहाँ से बाहर निकलने नहीं देता वाटर को, या वाटर को रिपेल कर देता है, तो इससे सेल की एक इंटीग्रिटी जो होती है ना वो मेंटेन होकर रहती है। सेल क्या होता है, मेंटेन होकर रहता है, उसकी इंटीग्रिटी टर्जिडिटी मेंटेन होती है। तो ये हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की वजह से। तो आपने एक जनरली एक चीज़ नोट की होगी, इसको मिटा दें लीव वाले को। आपने जब भी देख लिया, आपने घर में ये एक्सपेरिमेंट किया होगा, आपने अगर कोई भी एक गिलास पानी का लिया है, शीशे का गिलास पानी का लिया और उसमें पानी डाल दिया आपने उसमें पानी डाल दिया, तो जब आपने एक बूंद डाली थे ऑयल की, जब आपने एक बूंद डाली इसमें ऐसे, फिर दूसरी डाली, तीसरी डाली, तो ऐसा क्या होगा, वो बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा, वो तीनों के तीनों करीब हो जाएंगे आपस में। ऐसा होगा कि वो करीब हो जाएंगे। तो ये हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन है। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन क्यों है? वाटर इज़ अ पोलर मालिक्यूल और ये वाटर जो है इसको डिसॉल्व नहीं करता। डिसॉल्व लाइक, ये रूल पढ़ा है आप लोगों ने, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो वाटर इज़ अ पोलर मालिक्यूल एंड जो ऑयल है हमारे पास वो नॉन पोलर है मालिक्यूल, तो इसकी वजह से वो डिसॉल्व नहीं करता, तो ये डिसॉल्व नहीं होता। तो इस हिसाब से हमारे पास सेल के अंदर वाटर होता है तो बहुत सारी चीज़ें इस प्रॉपर्टी की वजह से डिसॉल्व नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन की जो है टर्जिडिटी बेस्ट, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी है वो बेस्ट होकर रहती है ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। ठीक है, आई होप यहाँ तक तुम लोगों को समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट चीज़ को डिस्कस करेंगे, डेट इज़ एम्फोटेरिक। वाटर इज़ द एम्फोटेरिक सब्सटेंस। ओके।